नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इस बार में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध व्यक्तिगत निर्माता नेपोलियन हिल की जो पुस्तक है थिंक एंड ग्रो एंड रिच का हिंदी जो अनुवाद है सोचिए और अमीर बनिए पे हम डिस्कस कर रहे हैं समीक्षा के रूप में इस पुस्तक को। और जो लेखक के बारे में मैंने अभी कंप्लीट बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। 1883 से लेके 1970 तक इनका जीवन रहा और इनको व्यक्तित्व जो सफलता है उस टाइप की जो बुक लिखने की का जनक माना जाता है। इनके व्यक्तिगत जो निर्माण है जिसपे हम ये फोकस कर रहे हैं, जो इन्होंने लिखा है, तो उसके व्यक्तिगत शैली जो होती है सेल्फ डेवलपमेंट, उन जैसी पुस्तकों का जनक माना गया है। वह ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने सफलता, विचारों की शक्ति और मानव मस्तिष्क के बीच संबंध के बारे में लिखा। कितनी अच्छी बात है। विचारों की शक्ति, मानव मस्तिष्क के यानी कि मानव जो सोचता है और विचारों की जो शक्ति है, इनके बीच के संबंधों को इन्होंने लिखा है और लोकप्रिय बनाया है। उनकी पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाद में अनेक मशहूर तथा बेस्ट सेलिंग लेखकों समेत कई पुस्तकों के लेखकों की प्रेरणा दी। उन्होंने नेपोलियन हिल फाउंडेशन की स्थापना की ताकि लोगों को स्वयं को उनकी शिक्षाओं तथा दर्शन के अनुरूप उन्नत करने में मदद मिल सके। जिन लोगों ने इनकी पुस्तक को पढ़ा है उन्होंने बहुत सारे या तो अमीर तो बने ही हैं, सोच के भी अमीर बने हैं और वेल्थ के भी अमीर बने, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे राइटर भी इन्होंने बनाए हैं इनकी पुस्तक पढ़ के। और जो राइटर बने हैं वो बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखने वाले बने हैं वर्ल्ड में। नेपोलियन हिल एंड फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की थी और उस सीरीज में ये पुस्तकें आज भी चल रही हैं। तो ये बुक जो है उसी नेपोलियन हिल फाउंडेशन की एक सीरीज है उसके जाने के बाद, यानी कि 1883 से लेके 1970 के बीच का उनका जीवन रहा। तो अभी उनका पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व की जो पुस्तक है सोचिए और अमीर बनिए पे हम डिस्कस कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो असफलता के जो 31 प्रमुख कारण हैं उन पे हमने चर्चा शुरू की है। तो यहाँ पे हमने 20 कारणों पे चर्चा की थी और अभी 21 से 31 कारणों पर चर्चा और रहती है कि असफलता के प्रमुख कारण क्या हैं, इस पे हम फोकस करते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। फिजूल खर्ची की आदत असफलता का प्रमुख कारणों में से एक है। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। अगर जो अपनी कमाई से ज्यादा फिजूल खर्ची करता है तो वो भी असफलता ही हासिल करता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर में जीता है। जो ज्यादा फिजूल खर्ची करेगा तो हमेशा वो गरीबी के डर में ही जीवन बिताता है। अपनी आय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस को सुरक्षित आधारशिला देगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। असफलता यानी कि मैं या आप एग्जाम्पल हमें लेना होगा ना। तो अगर हम फिजूल खर्ची करते हैं तो हमारी असफलता का मुख्य कारण है। तो हमें इसको रोकना होगा सफल बनने के लिए। अब 22 नंबर पे कहते हैं उत्साह का भाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह समाक्रामक होता है और जिसमें नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। अगर आप में उत्साह का अभाव है तो भी आप असफलता की ओर जाते हैं।
किसी कार्य को करने के लिए आपको उत्साह होना जरूरी है। जैसे कल हमने एक दो पहले एपिसोड बनाए हैं कि आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट रेंटिंग क्या है। तो अगर आप में क्वालिटी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन आपका स्पिरिट, आपकी भावना, काम करने की भावना नहीं है, तो दोनों डबल क्यू हैं उनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो डेल कार्नेगी ने तो इसका बिल्कुल खंडन किया है। तो उत्साह का भाव भी हमें गरीबी की तरफ यानी कि असफलता की तरफ लेके जाता है। असहिष्णुता, बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनीतिक विचारों के मतभेदों से संबंधित है। अगर आप असहिष्णुता रखते हैं तो आप मंदबुद्धि के रूप में आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्योंकि ये हमें जो धर्म है, प्रजाति का मतलब जो जाति है, और राजनीतिक जो मतभेद है, जाति को लेकर मतभेद है, राजनीतिक विचारों को लेकर मतभेद है, और धार्मिक भेद है, इनको एक रूप में नहीं किया जा सकता। तो आपको ये छोड़ना होगा, क्योंकि इसी से आप एक दूसरे के प्रति कट्टर घृणा में आते हैं, नफरत में आते हैं, क्रोध में आते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर इन तीन अर्थों में व्यक्ति ज्यादा जीना पसंद करता है, इवन मैं हूं, अगर धार्मिक हूं ज्यादा और आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो एक बहस होना निश्चित है। राजनीतिक रूप से भी ऐसा है और जाति के रूप से तो है ही है, क्योंकि वो तो बटा हुआ इतना है, तो अपने अपने एंगल से सुप्रीम अपने आप को समझता है। तो ये भी आपका गरीबी का, असफलता का प्रमुख कारण है। 24 में कहते हैं असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। असंयम भी असफलता का कारण हो, 3 कारणों से है। एक भोजन, विनाशकारी भोजन, ज्यादा खाना, मदिरा का सेवन और सेक्स की गतिविधियां, ज्यादा सेक्स की गतिविधियां बढ़ाना, इधर उधर सेक्स की गतिविधियां बढ़ाना। तो ये इससे क्या था, असंयम पनपता है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, तो जब तक सिगरेट पी नहीं लेंगे तो चैन नहीं आएगा, असंयम उसमें होता है। तो भोजन का भी उसमें यही रूप है, लेकिन एक्सेस रूप में नहीं होना चाहिए। तो वहीं सेक्स के रूप में भी गतिविधियां हैं। इसमें से किसी भी की अति सफलता के लिए घातक होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन 3 चीजों की आपके पास अति नहीं होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है असंयम यही आपको जगाती है। आप में संयम नहीं है तो ये चीजें आपको असंयम के रूप में लेके जाती हैं। 24 में कहते हैं, पॉइंट नंबर 24 में, दूसरों के साथ सहयोग की अयोग्यता। दूसरों के साथ सहयोग की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के साथ गवा देते हैं, इस कारण कि जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है कोई भी समझदार बिजनेसमैन या लीडर सहन नहीं करेगा, क्योंकि आपको दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता है। क्योंकि दूसरों के साथ सहयोग करने की अगर आप में अयोग्यता है, सहयोग नहीं करते हैं कार्य में, तो आपका व्यक्तिगत जो निर्माण है, धन कमाने का जो फर्न आपने सोचा है, अच्छी थिंकिंग के साथ सोचा है, तो योग्यता आप दिखाते नहीं, अयोग्यता दिखाते हैं, तो वो आपको असफलता की ओर लेके जाता है। 26 नंबर में नेपोलियन हिल साहब कहते हैं, शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। यहाँ पे लिखा है कि ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो, सफलता के लिए घातक है, फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पे शक्ति जिसे आपने अपने खुद के प्रयासों से
उसने हासिल नहीं किया। और इसका अर्थ ये है कि जो शक्ति आपने अपने प्रयासों से नहीं पाई है, दूसरों के प्रयासों से जल्दी पाई है, आपने उसमें धीरे धीरे प्रयास नहीं किए हैं, तो वो वैसी है जैसे आपको जो अमीरी मिलती है जल्दी से, तो वो जल्द ही वो गरीबी में बदल जाती है। तो ये भी असफलता का मुख्य कारण है। 27 नंबर पे साहब कहते हैं, पॉलिटिकल साहब कहते हैं, जानबूझकर की गई बेईमानी, ईमानदारी का कोई भी विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं। परिस्थितियां जो हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, वो हम सभी जानते हैं, और उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और उसमें कोई स्थायी हानि भी नहीं होगी, परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आसान नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर से पहले उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा, और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी सद्धरता तक खवा बैठे। जानबूझकर की गई बेईमानी भी हमें असफलता का प्रमुख कारण बनाती है। तो जानबूझकर बेईमानी सर मत कीजिए। 28 नंबर पर घमंड और अहंकार। यह गुण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। यह सफलता के लिए घातक है। एक तो घमंड, एक अहंकार। आप में कितना घमंड है, मुझ में कितना घमंड है, इसका तो हमें आत्मविश्लेषण खुद ही करना होगा। आप मुझे कहें या मैं आपको कहूं, किसी भी अर्थ में कहूं, तो उससे पहले हम अपने आप को आत्म विश्लेषण करें कि आप मुझे किस तरह के घमंड के रूप में देखते हैं और मैं आपको किस तरह के अहंकार के रूप में देखता हूं। तो घमंड और अहंकार दोनों ही असफलता के प्रमुख कारण हैं। तो 29 में कहते हैं, सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक दूसरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते हैं। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। सोचने के बजाय अनुमान लगाना, बिना अनुमान की कोई बात कहना। जैसे कोई कहता है कि अब देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ये कहेंगे कि भाई बहुत सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी का तो बिल्कुल खत्म है, हालांकि वो चुनाव लड़ रही है, उसकी वोटिंग आ रही है, लेकिन टिकट नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कहेंगे कि भाई वो पार्टी खत्म है। सोचने से पहले अनुमान लगाना, यानी कि आप अनुमान के साथ कह रहे हैं, सोच के नहीं कह रहे हैं। अगर सोच के कहते तो अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे असफलता का प्रमुख कारण ये भी है। पूंजी का अभाव। 30 नंबर पे कहते हैं पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने की पूंजी का पर्याप्त रिजर्व फंड नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उसकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूंजी लगा रहे हो बाजार में और आपके पास एक रिजर्व फंड नहीं है, क्योंकि आपको बाजार में आपको झटका मिलने वाला है, नो डाउट वो सबको मिलेगा, वो सबको मिलता है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दीजिए, आप है ना, आप खेल भी पैसा लगा दीजिए आप, जब तक आपको उसको सहने के लिए आपका रिजर्व फंड नहीं है, क्योंकि जो वो झटका लगेगा पैसे जाने का, पैसे खत्म होने का, पैसे डूबने का, तो आपके पास एक रिजर्व फंड होना चाहिए उससे बचने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका असफल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पूंजी का अभाव इसमें एक मुख्य कारण है असफलता का। तो उन्होंने साथ में कहा कि पूंजी का अभाव है, असफलता है, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि
अगर कोई बिजनेस करता है और उसमें बिजनेस में घाटा होता है, तो उस घाटे के दौरान आपको इतना रिजर्व फंड रखना जरूरी है कि उस घाटे को आप सहन कर लो, तो सफल आप हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 31वां जो प्रमुख कारण है, असफलता का जो प्रमुख 31वां कारण है जिसपे ये हम एपिसोड कर रहे हैं, इसमें आप असफलता के उन विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। हिल साहब ने काफी अच्छा विश्लेषण किया है कि 30 तो कारण मैंने बताए हैं आपको, इसका विश्लेषण आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इसमें से आपको एक कारण वो लिखना होगा सबसे ज्यादा, और इसमें से वो ना हो, वो 31वां है जिससे आप पीड़ित हैं। पीड़ित का मतलब वो आपको परेशान करता है, तो वो भी असफलता का मुख्य कारण है। यहाँ असफलता के इन 31वां वो जो आप सोचते हैं, इन 30 में से एक जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, तो वो 31वां कारण है। हिल साहब ने कितनी अच्छी बात की है, वो हम पे छोड़ा है, वो मुझ पे भी छोड़ा है, वो आप पे भी छोड़ा है, यानी कि इन 30 में से ऐसा कारण 31 में अगर आप सोचते हैं तो वही आपको पीड़ित जो कर रहा है, तो वो 31वां कारण है, तो उसको आपको लिखना होगा और उसकी इस सूची में आपको डालना होगा। तो यहाँ पे असफलता के इन 31 प्रमुख कारणों में से जीवन के विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है, जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकें जो आपकी इच्छा अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 31 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करें। अगर आप इसे अकेले ही आजमाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को इस तरह से नहीं देख पाते हैं जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उसमें से एक हो जैसा नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा व्यक्ति आप तलाश कीजिए जो आपको सही से जानता हो, जो आपकी कमियों को जानता हो, और इन 31 कारणों का आपका विश्लेषण कर सकें। अगर हम करेंगे या मैं करूंगा तो मैं बायस हो सकता हूँ, आप बायस हो सकते नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि आत्मविश्लेषण भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि मैं आपको झूठा नहीं होना साबित करना चाहता, मैं खुद को ही झूठा साबित नहीं होना चाहता। दूसरे तो मुझे करते ही करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान भी कोई बड़ी चीज होती है, ये भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पे आपको ऐसा दोस्त तलाश करना होगा जो आपका आत्म विश्लेषण कर सके। तो यहाँ पे सोचिए और अमीर बनिए जो बुक है, इसमें असफलता के 31 प्रमुख कारण बताए गए हैं। हमने वो 3-4 एपिसोड में पूरे किए हैं, क्योंकि एक में इस पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक में करते तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, तो हम उसमें बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आपने 31 असफलता के प्रमुख कारण सुने, मुझे सुना, मेरे माध्यम से सुना, उसमें आप आत्मविश्लेषण कीजिए और अपनी व्यक्तिगत जो निर्माण है उसको आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं। इन 31 कारणों में से मैं भी आत्मविश्लेषण करता हूँ या किसी दूसरे से पूछता हूँ। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।